भारत की पावन भूमि रहस्यों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। आज भी गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा नगर सोया हुआ है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। वह नगर है द्वारका। लेकिन प्रश्न है कि कैसे इतना वैभवशाली नगर समुद्र में डूब गया? क्यों समुद्र ने उसे अपनी गोद में समा लिया? और इस विनाश के पीछे श्री कृष्ण के ही पुत्र सांब का क्या हाथ था? श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया यह नगर सोने और रत्नों से जुड़ा समुद्र के किनारे बसा हुआ धर्म और संस्कृति का गढ़ था। लेकिन आज यह नगर लहरों की गहराइयों में सोया हुआ है। लोग कहते हैं द्वारका का विनाश अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक श्राप था, एक अपराध था। महाभारत के युद्ध के अंत में जब श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तो उन्होंने दुखी होकर कहा, हे माधव, आपने धर्म की रक्षा तो की, लेकिन मेरे 100 पुत्र मारे गए। आप सब कुछ रोक सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं आपको और आपके समस्त यदुवंश को श्राप देती हूँ। जैसे मेरे पुत्र एक दूसरे के हाथों मरे, वैसे ही एक दिन आपका यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, माता, यह तो होना ही था। यदुवंश का अंत अवश्य भावी ही है। यह श्राप ही आने वाले समय में द्वारका के विनाश का बीज बन गया। गांधारी के श्राप के बाद श्री कृष्ण का मन और भी विषाद से भर गया। वे जानते थे कि अब समय धीरे धीरे उनके पृथ्वी से विदा लेने का आ गया है। द्वारका की चहल पहल, महलों की चमक और समुद्र की लहरें अब मानो उनके हृदय को यह संकेत देने लगी थी कि जिस तरह महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसी तरह द्वारका का वैभव भी समाप्त होने वाला है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था और द्वारका अपने स्वर्णिम वैभव में जगमगा रही थी। लेकिन कृष्ण के हृदय में गांधारी के श्राप की प्रतिध्वनि लगातार गूंजती रही। यदुवंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। यह वाक्य द्वारका के हर उत्सव, हर भजन, हर सभा में मानो एक अदृश्य छाया बनकर फैल चुका था। श्री कृष्ण जानते थे कि धीरे धीरे समय उसी दिशा में बढ़ रहा है। श्री कृष्ण अपने यदुवंशी कुल को लेकर समुद्र के किनारे बस गए थे। उन्होंने वहां बसाया था स्वप्नों से भी सुंदर नगर द्वारका। यह नगर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि सोने और रत्नों से बना था। यहाँ धर्म, नीति और संस्कृति की समृद्धि थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ वैभव होता है वहाँ अहंकार भी जन्म लेता है। जामवंती श्री कृष्ण की पत्नी पुत्र की कामना में तपस्या कर रही थी। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, जामवती, तुम्हें पुत्र होगा। वह तेजस्वी और पराक्रमी होगा, परंतु उसके कारण ही यदुवंश का नाश होगा। कुछ समय बाद सांब का जन्म हुआ। कृष्ण ने पुत्र को देखकर हृदय से प्रसन्नता जगाई, परंतु उन्हें पता था कि यही पुत्र उनके कुल के लिए संकट भी है। सांब बड़े हुए तो वे अति सुंदर और पराक्रमी बने, लेकिन उनमें अहंकार भी बहुत था। एक दिन सांब और उनके साथी ऋषियों के पास पहुंचे। सांब ने स्त्री का वेश धारण कर लिया, पेट में लोहे की गदा छिपाई और ऋषियों से पूछा, हे महात्माओं, बताइए, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि क्रोधित हो उठे, उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, हे मूर्खों, तुम्हारा मजाक ही तुम्हारे कुल का संहार करेगा। इस गर्भ से लोहे की गदा निकलेगी जो यदुवंश का विनाश करेगी। कुछ दिनों के बाद सांब के पेट से सचमुच एक लोहे की गदा निकली। राज्यसभा स्तब्ध रह गई। यदुवंशियों ने गदा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दिया, पर समुद्र ने उन टुकड़ों को तट पर वापस उगल दिया। वे रेत में मिलकर सरकंडों की घास के रूप में उग गए।
यही सरकंडे आगे चलकर यदुवंश का संहार करेंगे। किसी को भी यह आभास नहीं था। महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महावीर मर चुके थे। यदुवंशी शूरवीर बचे थे जिनका घमंड आसमान छू रहा था। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने उत्सव मनाया, शराब पिया, नृत्य किया और गर्व में डूब गए। ऋषियों का श्राप अब अपना परिणाम दिखाने को तैयार था। उत्सव में अचानक एक विवाद हुआ। पहले शब्दों का युद्ध हुआ, फिर हाथापाई हुआ और फिर एक एक कर यदुवंशी सरकंडे तोड़ तोड़ कर हथियार बनाने लगे। यही सरकंडे अब लोहे की गदा जैसे कठोर थे। भाई को भाई ने मारा, पिता ने पिता को मारा, मित्र ने मित्र को मारा, पुत्र ने अपने पिता को मार दिया। पूरा यदुवंश कुछ ही घंटों में अपने ही हाथों से नष्ट हो गया। साम भी इसी महाविनाश में मारे गए। वो जन्म से ही श्राप का कारण बने थे, वही अपने कुल के संहार का भी अंग बने। जब दृश्य भयानक हो गया, भाई ने भाई पर वार किया, सबने एक दूसरे को मार डाला। समूची द्वारका की धरती रक्त से लाल हो गई। श्री कृष्ण और बलराम यह सब देख रहे थे। कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह सब नियति का खेल था। गांधारी का श्राप साकार हो रहा था। बलराम ने यह दृश्य देखकर गहन विषाद में अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने ध्यान लगाकर समुद्र के किनारे बैठते हुए अपने जीवन का अंत किया। उनका शरीर त्यागते ही उनका शेषनाग रूप प्रकट हुआ और वे समुद्र में लीन हो गए। श्री कृष्ण यह दृश्य जब देखा तो उनका हृदय टूट गया। अब उनका अपना कोई नहीं बचा। वे समुद्र तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। भील शिकारी जरा ने उन्हें हिरन समझकर तीर मार दिया। तीर उनके पैर पर लगा। जब वह पास आया तो समझ गया कि उसने क्या गलती की है। वह भय से कांपने लगा और क्षमा मांगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, यह तो वही कर्म है जो मुझसे पहले हुआ था। राम अवतार में मैंने बाली का वध छिपकर किया था, आज उसी का प्रतिफल मुझे मिला है। इतना कहकर कृष्ण ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। उनका तेज आकाश में समा गया और वे अपने दिव्य धाम बैकुंठ लौट गए। कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने नगर को निगलना शुरू कर दिया। लहरें उठी, हवाएं गूंजी और देखते ही देखते सोने से जड़ा वैभव भरपूर्ण नगर लहरों में डूब गया। कहा जाता है कि यह समुद्र का वचन था कि हे कृष्ण, जब तक तुम हो मैं द्वारका को कुछ नहीं करूंगा, पर तुम्हारे प्रस्थान के बाद मैं इसे अपनी गोद में संभालूंगा। और इसी तरह द्वारका जलमग्न हो गई। यदुवंश का विनाश और द्वारका का डूबना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह मानवता के लिए एक संदेश था कि अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म से भटकने पर वैभव भी नहीं टिक सकता। भगवान भी अपने कर्म के नियम से बंधे रहते हैं। आज भी समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष मिलते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन भक्त जानते हैं कि यह वही द्वारका है जहां कृष्ण ने जीवन व्यतीत किया और जहां से उन्होंने मानवता को गीता का अमूल्य संदेश दिया। सदियों तक लोग केवल यही मानते रहे कि द्वारका केवल पुराणों और महाभारत की कथा है। लोग इसे एक पौराणिक कल्पना मानते थे, लेकिन भक्तों के लिए द्वारका हमेशा वास्तविक थी। वे मानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच यहाँ शासन किया है और अंत में यह नगरी समुद्र में ही समा गई। 20वीं शताब्दी में जब भारत के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुरातत्व की खोजें शुरू की, तब द्वारका को लेकर सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण और समुद्री खोजकर्ताओं ने गुजरात के तट पर गोता लगाया। ओखा मंडी और बेट द्वारका के पास गोताखोरों ने अद्भुत अवशेष देखे। पत्थर की बनी हुई दीवारें, सुव्यवस्थित सड़कें, प्राचीन स्तंभ और मूर्तियां, विशाल गोदी के अवशेष। यह सब देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि ये कोई साधारण गांव या कस्बा नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित नगरी थी जो हजारों साल पहले समुद्र के नीचे डूब गई। कार्बन डेटिंग और
रेडियोमेट्रिक परीक्षण से पता चला कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हैं। इससे इतिहासकार चौंक गए, क्योंकि यह समय सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का था। क्या यह वही द्वारका थी जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है? वैज्ञानिक अभी भी संकोच में थे, लेकिन प्रमाण लगातार मिलते जा रहे थे। गोता लगाने वाले पुरातत्वविदों ने बताया कि समुद्र के नीचे घरों की नींव दिखाई देती है, मंदिरों जैसी संरचनाएं मिलती हैं जिनमें यज्ञ कुंड जैसे गड्ढे दिखते हैं। ये सब इस ओर संकेत करते हैं कि यह कोई एक साधारण जगह नहीं, बल्कि एक भव्य सभ्यता थी। महाभारत और हरिवंश पुराण में द्वारका का वर्णन है कि द्वारका 7 द्वारों से घिरी हुई थी। 900 से अधिक महलों से युक्त सोने, चांदी और रत्नों से बनी एक नगरी थी। समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं इस वर्णन से मेल खाती है। विशेषकर वहां मिली विशाल गोदी क्षेत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि यह नगरी समुद्री व्यापार का महान केंद्र रही होगी। वे मानते हैं कि समुद्र के नीचे उनके प्रभु की नगरी जीवित है। लोगों का यह मानना है। कई लोग वहां डुबकी लगाते हैं और समुद्र से निकले शंखशीप को प्रसाद मानते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की घंटियां और समुद्र की लहरें मिलकर मानो यह संदेश देती हैं कि यह नगरी कभी जीवित थी, अभी भी जीवित है और सदा रहेगी। वैज्ञानिक खोजें जारी हैं। हर बार समुद्र नए प्रमाण देता है, लेकिन पूरी नगरी अभी तक उजागर नहीं हो सकी है। शायद भगवान कृष्ण ने स्वयं इसे रहस्य में ढक रखा हो, ताकि यह आस्था और विज्ञान दोनों का संगम बना रहे। समुद्र के नीचे सोई द्वारका केवल एक पुरातत्व स्थल नहीं है, यह मानव सभ्यता के इतिहास का वह मोड़ है जहाँ पुराण और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं, भक्ति और प्रमाण हाथ में हाथ डालते हैं। समुद्र में पत्थरों की विशाल दीवारें, स्तंभ और मूर्तियां मिली जो इस बात का प्रमाण देती है कि यहाँ कभी एक भव्य नगर बसा था। विज्ञान कहता है यह नगर प्राकृतिक आपदा में डूब गया, लेकिन धर्म कहता है यह सब साम और यदुवंश के पापों का फल था। द्वारका का डूबना केवल इतिहास नहीं, बल्कि शिक्षा है। यह हमें बताता है कि घमंड और अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म से भटकने पर सबसे वैभवशाली नगर भी मिट जाते हैं। श्राप हो या कर्म, हर पाप का फल एक दिन अवश्य मिलता है। आज भी समुद्र की लहरें द्वारका के किनारे आकर मानो यही कहती है, जहाँ धर्म है वहीं स्थायित्व है, जहाँ अधर्म है वहाँ विनाश है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर कथा में जुड़े भक्ति की डोर से ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।